प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण परिचय पुस्तक में से पाठ पहला भाषा। इसका अब अभ्यास करेंगे। इनके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, ये आपको समझाए जाएंगे और पढ़कर बताए जाएंगे। क प्रश्न है, हम लोग भाषा के किन रूपों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पूछने से अभिप्राय है कि भाषा का प्रयोग हम किस किस तरह से करते हैं। मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोल कर एक दूसरे से बात करते हैं। जैसा कि आप किसी बच्चे को कह रहे हो कि चलो आओ खेलते हैं, ये आपने लिख कर तो नहीं दिया ना उस बच्चे को, मुँह से बोला। जब मुँह से बोलकर हम करते कोई बात, अपना विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है? जैसे जिस दिन आप छुट्टी लेते हैं स्कूल से, उस दिन आप एप्लीकेशन लिख कर देते हैं कि मैम आज हम स्कूल नहीं आएंगे, वो है लिखित भाषा। और तीसरा है सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा बताई जाने वाले विचारों की भाषा। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? जैसे कि आप सड़क पर देखते हैं पुलिस वाला हाथ उठा के ट्रैफिक को रोकता है, फिर दूसरे हाथ से उसको चलने का संकेत करता है, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और कभी कभी टीचर मुंह पर उंगली रखकर बोलते हैं, चुप, बोलते नहीं है मुंह से, केवल मुंह पर उंगली रखते हैं और आप बच्चे समझ जाते हैं कि चुप होने का संकेत किया गया है। दूसरा प्रश्न है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? भाषा क्या काम करती है? भाषा की क्या आवश्यकता है? मुख्य कार्य अपनी बात से दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा की का मुख्य कार्य जो है वो एक व्यक्ति से बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। यदि भाषा ना होती तो हम गूंगों की तरह इशारे करते, किसी को कुछ समझ में आता और किसी को, और सांकेतिक भाषा वो भी अगर हम संकेत भी ना करें तो खड़े रहें, किसी को हमारी बात का पता नहीं चलेगा। तो भाषा का प्रयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने में किया जाता है। किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। ग प्रश्न है, 5 भाषाएं। ऐसे तो भाषाएं तो अनेक होती हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य भाषाओं के नाम बता रहे हैं। जैसे नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 अंग्रेजी, नंबर 3 पंजाबी, नंबर 4 हिंदी, नंबर 5 मराठी। आप इसके अलावा कोई और भाषा भी लिख सकते हो जिसका आपको पता हो, जैसे उड़िया है, तमिल है, मलयालम है। तो आप अपनी मर्जी से भी किसी भाषा का नाम इसमें लिख सकते हो। घ प्रश्न है, व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है? अध्ययन का मतलब पढ़ाई। व्याकरण पढ़नी क्यों जरूरी है? आपको व्याकरण की पुस्तक क्यों लगाई गई है? क्योंकि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। भाषा से ही हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ पुल्लिंग का, कहाँ एक वचन का और कहाँ हमें बहुवचन का। और इस तरह अनेक तत्व होते हैं जो भाषा के रूप को शुद्ध करते हैं, तो उसका ज्ञान हमें व्याकरण देता है। क्योंकि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 है, भाषा का और लिपि का सही मेल मिलाइए। यानी 2 कॉलम्स दिए गए, एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ लिपि है। तो भाषा की लिपि कौन सी है ये आपको छांटनी है। जैसे पहली भाषा है संस्कृत। संस्कृत किस भाषा, कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। तो हमने यहाँ देवनागरी के सामने 1 लिखा है। दूसरी भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी किस में लिखी जाती है? इसकी लिपि का नाम है रोमन, ये सबसे पहले पे 2 लिखा है। तीसरी है पंजाबी। पंजाबी किस में लिखी जाती है? इसकी लिपि का नाम है गुरमुखी। और चौथी भाषा है हिंदी, और हिंदी भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है। यानी संस्कृत और हिंदी जो है दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेज़ी रोमन में लिखी जाती है और पंजाबी गुरमुखी में। तो प्यारे बच्चों, चलो अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। वाक्य पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाएं। अब आपको ये वाक्यों को बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। भाषा विचार प्रकट करने का माध्यम है, बिल्कुल सही है, ये देखिए सही का निशान लगा है। व्याकरण की जानकारी होने पर भाषा की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आप भाषा में आने वाली कमियों को, उसकी गलतियों को दूर कर सकते हैं।
संसार में केवल 4 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अरे भाई नहीं, भाषाएं तो बहुत प्रकार की बोली जाती हैं। भारत में ही सैकड़ों भाषा बोली जाती हैं, तो संसार तो बहुत बड़ा है। तो ये वाक्य तो एकदम गलत है ना। चलिए नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा को हाव भाव से प्रकट किया जाता है। हाव भाव मतलब संकेतों से। बिल्कुल ठीक है, हम हाथ से, मुंह से, पैर से, इस तरह हम अपने हाव भाव से सांकेतिक भाषा को प्रकट करते हैं। तो ये वाक्य सही है। लास्ट वन है, अंग्रेजी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। ये तो गलत है भाई, है ना। अंग्रेजी भाषा को तो रोमन लिपि में लिखा जाता है। तो ये वाक्य गलत है, इसके सामने गलत का निशान लगाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ई के अंत होने वाली 4 भारतीय भाषाओं के नाम लिखिए। यानी ऐसी भाषाओं के नाम लिखिए जिनके अंत में ई की आवाज़ आती हो, जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी। ठीक है, तो इस तरह से ये अभ्यास आपका पूरा हुआ। आप इसको अच्छे से फिर से इसकी वीडियो देखेंगे और समझेंगे। हैव ए नाइस डे।